हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे। बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अध्ययन का सैंपल पेपर 2। तो अध्ययन का सैंपल पेपर 2 का फर्स्ट पार्ट मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है। आई होप आपने देख लिया होगा अभी तक। अगर नहीं देखा है तो जा करके देख लीजिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। आज हम सेकेंड पार्ट ये वीडियो शूट कर रहे हैं, जिसमें अब मैं क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 10 तक आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक और जरूरी सूचना कि क्वेश्चन अगर आपको नहीं शो रहा हो, ब्लर आ रहा हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप मेरे टेलीग्राम पेज एलेक्स कोचिंग क्लासेस पे विजिट कीजिए, वहां पर आपको क्वेश्चन का पीडीएफ मिल जाएगा। अगर आप न्यू व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, सो दैट कि आपको न्यू वीडियो का लिंक मिलता रहे, नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, the mean of the following frequency table is 50, but the frequencies f1 and f2 is in the class interval 20 to 40 and 60 to 80 are missing. Find the missing frequencies. Okay, यहाँ पर बच्चों मीन गिवन है, आपको फ्रीक्वेंसी निकालना है। मिसिंग फ्रीक्वेंसी मीन्स f1 एंड f2। क्वेश्चन नंबर 5 आइए। सो मीन के लिए मैंने आपको बताया था रिक्वायर्ड डाटा जो होता है वो क्लास इंटरवल, फ्रीक्वेंसी, क्लास मार्क x और f इंटू एक्स। ये तीन टेबल जरूरत है। सो क्लास इंटरवल आपको गिवन है 0 to 20, देन 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80 एंड 80 to 100। ये आपको क्लास इंटरवल गिवन है। ओके बच्चों, फ्रीक्वेंसी जो आपको गिवन है वो है 17, f1, 32, f2 एंड 19। क्लास मार्क निकालने के लिए मैंने आपको बताया था अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। सो 0 प्लस 20, 20 डिवाइडेड बाय 2 10। अब बच्चों कितने का गैप है, तो आप बोलोगे सर 20 का। सो 20 प्लस करते जाना है। सो 10 प्लस 20 30, 30 प्लस 20 50, 70, 90। बहुत ही इजी ट्रिक बता दिया मैंने आप लोगों को। फर्स्ट x का वैल्यू आपको निकालना है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2 करके। उसके बाद आपको देखना है कि डिफरेंस कितना है क्लास इंटरवल के बीच, और वही नंबर आपको प्लस करते जाना है। ओके, 17 इंटू 10, सो 170, देन 30 f1, ये आएगा बच्चों 1600, 70 f2 एंड 1710। सो सिग्मा एफ, सम ऑफ एफ, ये आएगा आपको 68 प्लस f1 प्लस f2। एक और चीज, इसमें सम ऑफ फ्रीक्वेंसी आपको गिवन था 100। तो बच्चों यहाँ से f1 प्लस f2 इज इक्वल्स टू एक इक्वेशन आएगा, जो इक्वेशन हो जाएगा आपको 120 गिवन था, नॉट 100, 120। सो 52 आएगा। लेट इट बी इक्वेशन फर्स्ट। ओके, नेक्स्ट मीन। सो मीन के लिए बच्चों फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ। सो एक बार फॉर्मूला मैं लिख देता हूं सो दैट कि आपको फॉर्मूला याद हो जाए। तो बच्चों मीन जो था वो गिवन था कितना, 50। सो 50 इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ एफ एक्स। बच्चे ये आएगा 3480 प्लस 30 f1 प्लस 70 f2 .
डिवाइडेड बाय 68 प्लस F1 प्लस F2। ओके, अब आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। सो 50/1 लिख सकते हो आप, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3480 प्लस 30F1 प्लस 70F2 इज इक्वल्स टू 3400। 68 को बच्चों आप 50 से मल्टीप्लाई करोगे, ये आएगा 3400 प्लस 50F1 प्लस 50F2। ओके, सो F1 और F2 को एक तरफ रखना है। तो 3480 माइनस 3400 इज इक्वल्स टू 50F1 प्लस 50F2 माइनस 30F1 माइनस 70F2। तो बच्चों 3480 माइनस 3400, सो 80 इज इक्वल्स टू, ये आएगा आपका 20F1 माइनस 20F2। सो 20 कॉमन ले लीजिए। सो 80 इज इक्वल्स टू 20 इंटू F1 माइनस F2। सो 21 जा 20, 24 जा 80। सो आपका इक्वेशन F1 माइनस F2 इज इक्वल्स टू 4। लेट इट बी इक्वेशन सेकेंड। सो आपको दो इक्वेशन मिल गया। फर्स्ट इक्वेशन था आपका F1 प्लस F2 इक्वल्स टू 52 एंड सेकेंड इक्वेशन है F1 माइनस F2 इक्वल्स टू 4। सो दोनों इक्वेशन को क्या करना है, आपको ऐड कर देना है। सो एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट सो F1 प्लस F2। फर्स्ट एक बार इक्वेशन में लिख देता हूं। F1 प्लस F2 था आपका 52 एंड F1 माइनस F2 ये है बच्चों 4। सो ऐड करेंगे तो F2 कैंसिल आउट हो जाएगा। सो 2F1 इज इक्वल्स टू 56। तो बच्चों F1 हो जाएगा आपका 56 डिवाइडेड बाय 2, इट इज नथिंग बट 28। सो F1 का वैल्यू आपको मिल गया 28। नाउ F1 plus F2 52, so F2 will be 52 minus F1, that is 28. So 52 minus 28 will be 24. So F2 का वैल्यू आ गया आपका 24। यही आपका फाइनल आंसर F1 एंड F2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट right circular cone that can be cut off a cube whose age is 10 सेंटीमीटर। कह रहा है आपको कि 10 सेंटीमीटर का एक क्यूब है, उससे क्या करना है आपको, एक लार्जेस्ट हाइट का कोन कट कर लेना है। तो वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट सर्कुलर कोन, तो वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट सर्कुलर कोन क्या होगा। तो बच्चों देखिए यहां पर जो 10 एज है आपका क्यूब का, वो डायमीटर हो जाएगा सर्कुलर कोन का, राइट सर्कुलर कोन का। ओके, और इसका जो हाइट है वो भी 10 ही होगा। सो आप लिख सकते हो ये फिफ्थ का और पार्ट है। डायमीटर ऑफ कोन इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। सो बच्चों रेडियस हो जाएगा आपका 5 सेंटीमीटर। ओके, हाइट ऑफ कोन ये बच्चों हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, जितना एज है
उतना ही हाइट हो जाएगा। अब क्या निकालना है, वॉल्यूम। सो वॉल्यूम ऑफ कोन फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सो 1/3 पाई का वैल्यू होगा 22/7, आर स्क्वायर मीन्स 5 का स्क्वायर इंटू एच मीन्स 10। तो बच्चों 1/3 इंटू 22/7, 5 का स्क्वायर 25 इंटू 10। बात आ रही है समझ में? तो इसको सॉल्व कर लेना है आपको। सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा वही आंसर होगा इस क्वेश्चन का। सो सॉल्व करने में ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं है। ये अभी आएगा 7 3 जा 21, नीचे डिनोमिनेटर में 21, नोमिनेटर आप मल्टीप्लाई करोगे तो 5500। इसको डिवाइड कर दीजिए। सो 261.9 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। 261.9 सेंटीमीटर क्यूब, यही है आपका फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कोन ऑफ मैक्सिमम साइज इज कट आउट फ्रॉम अ क्यूब ऑफ एज 14 सेंटीमीटर। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड लेफ्ट आउट आफ्टर द कोन इज कट आउट। एक क्यूब है बेटा जिसका 14 सेंटीमीटर एज है। अब इससे क्या करना है, एक कोन को कट कर लेना है। सो पिछले क्वेश्चन की तरह ही है। सो डायमीटर ऑफ कोन इज इक्वल्स टू एज ऑफ क्यूब होगा। डायमीटर ऑफ कोन is equals to age of cube equals to 14 सेंटीमीटर। ओके, सो डायमीटर कितना हो गया आपको, हो गया सर 14 सेंटीमीटर। तो रेडियस 14/2, सो 7 सेंटीमीटर ये आ गया आपका रेडियस ऑफ कोन। हाइट की बात करें तो बच्चों उतना ही हाइट होगा जितना क्यूब का एज था। सो हाइट हो जाएगा आपका 14 सेंटीमीटर। अब क्या बोला गया कि रिमेनिंग पार्ट जो है उसका सरफेस एरिया निकालना है। सो सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड इक्वल्स टू होगा बच्चों TSA ऑफ क्यूब प्लस CSA ऑफ कोन माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, तो माइनस होगा आपका सर्कुलर पार्ट या एरिया ऑफ बेस ऑफ कोन, या लिख सकते हो आप बेस एरिया ऑफ कोन। ओके, यही फॉर्मूला लगाना है। सो देखिए TSA ऑफ क्यूब का मतलब है 6A स्क्वायर मीन्स 6A स्क्वायर प्लस पाई RL सरफेस एरिया ऑफ कोन पाई RL माइनस पाई R स्क्वायर। दिस इज द बेस एरिया ऑफ कोन। ओके, सो बच्चों 6 इंटू 14 स्क्वायर प्लस पाई RL मीन्स 22/7 इंटू R 7 है आपका, और L आपको निकालना था। सो L के लिए रफ में मैं आपको दिखा देता हूँ। L कैसे निकलेगा बच्चों, रूट ओवर ऑफ R स्क्वायर प्लस का H स्क्वायर। सो R था हमारा 7, तो 7 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49 प्लस 14 का स्क्वायर 196। सो बच्चों ये आएगा 245, और इसको आप लिख सकते हो 7√5। सो यहाँ पर पुट कर दीजिए 7√25, 7√5 माइनस पाई R स्क्वायर,
मीन्स 22/7 इंटू 7 बात आ रही है समझ में। अब बच्चों देखो 7 7 कैंसिल आउट, यहाँ भी 7 7 कैंसिल आउट, सो 6 इंटू 14 का स्क्वायर ये आएगा बच्चों 1176 प्लस 154√5 माइनस 154, सो 1022 प्लस 154√5। अब पूछोगे सर कहाँ से आया ये 1022, तो 1176 से जब आप इसको माइनस करोगे 154 को तो इतना आएगा, ठीक है। सो यही है आंसर। आप यहीं पर भी छोड़ सकते हो या फिर √5 का वैल्यू पुट करके और सिंप्लीफाई किया जा सकता है इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके और पार्ट में है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ जेट प्लेन फ्रॉम अ पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री आफ्टर अ फ्लाइट ऑफ 15 सेकेंड, द एंगल ऑफ elevation change to 30 degree if the jet plane is flying at a constant height of 1500√3 meter. Find the speed of the jet plane. आपको जेट प्लेन का क्या निकालना है बच्चों, स्पीड निकालना है। बहुत आसान, सबसे पहले देख लेते हैं कि इसका फिगर कैसे बनेगा। सपोज कीजिए यहां पर एक जेट प्लेन था, ठीक है, और 15 सेकेंड के बाद ये जेट प्लेन यहां आ गया, ठीक है बच्चों। ओके, सो फर्स्ट जो था वो 15 डिग्री, फर्स्ट एंगल जो था वो 60 डिग्री था बच्चों, कुछ इस टाइप से, और दूसरा एंगल था 30 डिग्री। अरे क्या दिक्कत हो रही है। ओके, सो बच्चों यहां पर नेमिंग कर देता हूं मैं, लेट से ए बी सी एंड डी ई। सो बच्चों ये पूरा एंगल जो है वो 60 डिग्री और ये छोटा एंगल 30 डिग्री। हाइट आपको दे रखा है 1500√3। सो ये जो हाइट है वो है बच्चों 1500√3, सेम यही होगा 1500√3। Let D be the initial position of flight and C be the final पोजीशन। सो हमको बच्चों ए ई निकालना है। क्या निकालना है? ए ई निकाल के हमें जो है देखना है कि क्या प्रॉब्लम हो रही है। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला 60 डिग्री है, हम पहला लेंगे ट्रायंगल ADE। इन ट्रायंगल ADE 10 60 डिग्री इज इक्वल्स टू होगा बच्चों AD बाय AE। सो 10 60 का वैल्यू होता है √3। सो √3 इज इक्वल्स टू AD मीन्स 1500√3 बाय AE। सो √3 कैंसिल आउट। सो AE इक्वल्स टू आ गया आपका 1500। इतनी बात आ रही है समझ में? ओके, नेक्स्ट इन ट्रायंगल, सेकंड ट्रायंगल देखिए, सेकंड ट्रायंगल है आपका BCE।
BCE में tan 30 डिग्री, BCE tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू हो जाएगा बच्चों BC अपॉन में BE, BC अपॉन में BE। सो tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3, सो 1/√3 इक्वल्स टू 1500√3/BE। सो बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो BE इज इक्वल्स टू हो गया आपका 4500। ओके, सो BE को लिख सकते हैं हम बच्चों, ध्यान से आप देखिए, BE को हम लिख सकते हैं AE प्लस AB, लिख सकते हो क्या? बिल्कुल। सो AE प्लस AB, तो AE प्लस AB इज इक्वल्स टू 4500। अब AE का वैल्यू ऑलरेडी ऊपर से मिल गया था 1500, सो 1500 प्लस AB इज इक्वल्स टू 4500। सो बच्चों यहाँ से AB का वैल्यू आ जाएगा आपका 4500 माइनस 1500, सो इट विल बी 3000। कितना बच्चों? 3000 मीटर। अब बच्चों फिगर को ध्यान से देखिए। सबसे पहले मैंने बताया कि D जो है फ्लाइट का इनिशियल पोजीशन था और फाइनल पोजीशन क्या है, ये C। तो इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया मींस AB। कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया बच्चों? AB। अब AB ट्रेवल करने में, इतना डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितना टाइम लग रहा था? तो 15 सेकेंड। सो टाइम आपको गिवन है 15 सेकेंड, डिस्टेंस आपको मिल गया 3000 मीटर, टाइम आपको गिवन है 15 सेकेंड। सो स्पीड ऑफ फ्लाइट, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। सो बच्चों 3000 डिवाइडेड बाय 15, सो इट विल 200 मीटर पर सेकेंड। अगर आपको किलोमीटर पर आवर में निकालना हो वैल्यू तो आप लिखोगे 200 इंटू 18/5। सो 5 1 जा 5 4 जा 20 40, सो 18 40 जा 720 किलोमीटर पर आवर। यही हो गया बच्चों आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इफ अल्फा एंड बीटा आर द zeros of the quadratic polynomial 3x square minus 4x plus 1, find a quadratic polynomial whose zeros are alpha square by beta and beta square by alpha। ओके, सो बच्चों यहां पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है 3x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 4x है प्लस 1। सो इसको जीरो निकालना है, मतलब आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से मिडिल टर्म स्प्लिट जिसको कहते हैं वहां से निकाल सकते हो। सो 3x स्क्वायर माइनस 3x माइनस x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। 3x कॉमन आएगा, सो x माइनस 1, यहाँ से बच्चों माइनस 1 कॉमन ले लो आप, सो x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। सो x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, सो x का वैल्यू आ गया बच्चों 1। दूसरा 3x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, सो 3x इक्वल्स टू 1, तो बच्चों x का वैल्यू आएगा 1/3। क्लियर है? ओके, अब बोला एक ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है। यस, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है जिसका जीरो क्या होना चाहिए, पहला होना चाहिए, सपोज करो अल्फा, ये होना चाहिए, इनका जो जीरो जाए अल्फा स्क्वायर बाई बीटा। तो फर्स्ट को अगर मैं अल्फा मान लूँ तो अल्फा स्क्वायर 1 का स्क्वायर बाई बीटा मीन्स 1/3। सो बच्चों ये हो जाएगा आपका अल्फा इज इक्वल्स टू 3। बीटा, ये बेटा लिखा है यहाँ पर, बीटा स्क्वायर मीन्स 1/3 का स्क्वायर मीन्स 1/9 बाई 1,
सो ये आएगा आपका 1/9 ही आएगा। क्लियर है? ओके, अब हमें निकालना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सो पहले अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकाल लेते हैं। सो 3 प्लस 1/9 बच्चों ये आएगा 28/9। सो अल्फा इंटू बीटा ये हो जाएगा बच्चों 3 इंटू 1/9। सो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, सो 1/3। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए फॉर्मूला होता है k इज टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। सो बच्चों k कोई कांस्टेंट है, यहाँ पर कोई भी नंबर हो सकता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू है आपका 28/9। सो 28/9x प्लस अल्फा इंटू बीटा मीन्स 1/3। तो यही हो गया आपका फाइनल आंसर। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। सो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।